महाभारती को प्रणाम करता हूँ, सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, इस कामना के साथ सुबह सुबह की राम राम। अभी मैं शिव पुराण में रुद्र संहिता पढ़ रहा हूँ और रुद्र संहिता में भगवान की पूजा कैसे करें ये लिखा है और वह अद्भुत है और आपको भी इसी प्रकार से भगवान शिव जी की पूजा आज करनी है। ठीक है, ऐसे ही करनी है। ये अनुभव से भी बता रहा हूं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को मैंने इसी प्रकार से पूजा करते देखा। तो आज हम ये जानेंगे कि रुद्र संहिता के अनुसार भगवान शिव की पूजा हम कैसे करेंगे। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि कौन सा पुष्प हमें भगवान शिव पर अर्पित नहीं करना है, ऐसी गलती कभी मत करिएगा। और साथ ही साथ छठे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है, बरसात में नाक चल जाती है, ये है क्या और कैसे रोके से, जिसकी चलती है वही जानता है कि इसमें कितनी समस्याएं होती हैं। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले पंचांग सुनिए। 25 जुलाई है, सावन का सोमवार है, सूर्योदय हुआ सुबह 5:38 पर। अब हम बात करते हैं रुद्र संहिता के। रुद्र संहिता में अध्याय 14 में ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद है और क्या बढ़िया संवाद है और संवाद सुन के आनंद आ जाएगा। नारद जी से ब्रह्मा जी पूजा कैसे की जाए भगवान जी की यानी महादेव की, इसकी चर्चा कर रहे हैं। और इसकी चर्चा करने में कितनी सारी उन्होंने चीज़ें बताई हैं। जैसे वो कहते हैं, नारद जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो, ठीक है ना, लक्ष्मी का मतलब केवल द्रव्य, केवल धन से, करेंसी से मत लीजिए। लक्ष्मी का जो अर्थ है भारतीय धर्म परंपरा में, ज्ञान परंपरा में, उसके अनुसार है सुख, सौभाग्य, धन। ये सारी चीजें लक्ष्मी पूजा से प्राप्त होती हैं। मान लीजिए करेंसी तो आप पे बहुत आ गई, स्वास्थ्य चला गया, घर में कलह है, घर में गंदगी है, घर अच्छा नहीं रहता, तो फिर ऐसी लक्ष्मी का ऐसे में क्या कहेंगे कि लक्ष्मी प्राप्ति हुई? नहीं कहेंगे। धन प्राप्ति हुई ये कहेंगे। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या पूजा करनी है, लिखिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कमल, बेलपत्र, शतपत्र, शंख, पुष्प से पूजा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आज आप ये पूजा करेंगे। सावन के सोमवार में इस प्रकार से पूजा अवश्य कीजिएगा। एक चीज और जो वो विशेष रूप से कहते हैं और ये अनुभव में है, महामृत्युंजय के 1,00,000 जप से, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ना आप, महामृत्युंजय के 1,00,000 जप से शरीर तेजोमय हो जाता है। 2,00,000 जप से पूर्व जन्म का स्मरण होने लगता है। 3,00,000 जप से सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होने लगती हैं और 4,00,000 जप से शिव जी स्वप्न में दर्शन देने लगते हैं और 5,00,000 जप से शिव जी के साक्षात दर्शन होते हैं। अब जिसको जो चाहिए, बाबा तो वह सब देने को तैयार है। उस अनुसार ये पूजा सावन के सोमवार से प्रारंभ कर दीजिए, हिम्मत से प्रारंभ कर दीजिए। सारी पूजा, सारी मेहनत, जो भी दुख कष्ट परेशानी है, सब भगवान को समर्पित करके उनकी आराधना प्रारंभ कर दीजिए। महादेव कृपा करेंगे। ऐसी ही कुछ और बातें, और ये पूजा कितनी सरल है देखिए। और मैं इसीलिए आप सबसे कहता हूं कि पूजा में पूजा किया करें। हम इतना प्रपंच फैलाते हैं पूजा में कि पूजा में मन ही नहीं लगता। 1,00,000 जप क्या,
हम 10 लाख जब भी कर लें, 10 करोड़ जब भी कर लें, लेकिन यदि ये भगवान को समर्पित नहीं है, एकाग्र नहीं है, तो सब बेकार, जिसके बारे में आगे ब्रह्मा जी नारद जी से कह भी रहे हैं। एकाग्र चित्त होकर हमें पूजा कर रहे हैं। इसलिए पूजा में वितंडावाद, पूजा में इधर उधर के प्रपंच, ये बिल्कुल मत फैलाया कीजिए। शांत चित्त से, पुष्पों से, जप से, एकाग्र चित्त होकर ध्यान करने से सब लाभ होता है, हो जाते हैं। अब मेरी बात तो आप मानते नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी की तो माननी पड़ेगी। यहाँ एक बड़ी विशेष चीज है, हम बात कर रहे हैं ना कि ब्रह्मा जी नारद जी को महादेव की पूजा कैसे करनी चाहिए ये बता रहे हैं, तो यह एक बड़ी खास चीज है। सामान्यतः ये आपने सुना होगा, मुझसे कई लोगों ने बहुत शुरू में जब मैं अध्यात्म पथ पे चलना शुरू किया ही था, तब लोग कहते थे कि महादेव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता है, महादेव के आसपास तुलसी नहीं लगती है। अब मैं उनकी बात मानूं या ब्रह्मा जी की बात मानूं? ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, हे नारद, तुलसी दल से शिव जी की पूजा करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। अब लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भक्ति या भगवान से संबंधित उपाय बताने वाले लोग शायद पढ़ नहीं रहे हैं और ऐसे ही कुछ भी बोल दे रहे हैं। लेकिन हम लोग तो पढ़ते लिखते हैं ना, तो पढ़ना लिखना शुरू कीजिए। जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी हैं, जिनकी भी पूजा में आपको मन लगता है, उनसे संबंधित शास्त्र या ग्रंथ अवश्य पढ़ा कीजिए। और फिर आपको वही पूजा करनी होगी जो वो चाहते हैं या जो नारद जी आदि विद्वान या अन्य कोई ऋषि कहते हैं। इधर उधर की बातों मत उलझा करो। अब वो और आगे कहते हैं, वधु की प्राप्ति यदि करनी है तो 1 लाख बेला के पुष्प से पूजन करना है, और एक दिन में नहीं करना है, धीरे धीरे 1 वर्ष का या 2 वर्ष का संकल्प ले लीजिए। 1 लाख बेला के पुष्पों से शिव जी का पूजन करने से अच्छी वधु की प्राप्ति होती है। 1 लाख बेल पत्र से शिव जी की पूजा करने से सांसारिक इच्छाएं पूरी होती हैं, और राई के फूलों से शिव जी की पूजा करने से शत्रु बाधा दूर होती है। देखिए, सारी पूजा का पुष्पों के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि भगवान सबका होता है, केवल अमीर का नहीं। इसीलिए वो भाव से भी खुश हो जाते हैं, पुष्पों से खुश हो जाते हैं। और महादेव तो भोले बाबा है। हमें हमारे भगवान का चरित्र अवश्य पता होना चाहिए, अब फिर हम समझ पाएंगे कि भगवान को हमसे क्या चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं तुला व्रत, फिर महादेव का पूजन कैसे करना है ये जानिए। ब्रह्मा जी बता रहे हैं 2 प्रकार के फूल वो शिव जी पर अर्पित नहीं होते। यहां लिखा कौन कौन से? चंपा और केवड़ा। भूल कर भी भगवान शिव को चंपा और केवड़ा ये पुष्प मत भेंट कीजिएगा, ठीक? समझ गए आप? हमेशा गांठ बांध लीजिए। अब अगली चीज, जौ से शिव जी का पूजन। जी हाँ, आप जौ को मान लीजिए हवन सामग्री है, और ओम रुद्राय नमः ऐसे करके आप आहुति दीजिए। 1 वर्ष तक प्रतिदिन 108 आहुति देने से बड़ा सुख प्राप्त होता है, दुख सुख में बदलने लगते हैं, और ऐसे कष्ट जो दैवीय हैं, आपकी गलती नहीं पड़ेगी, देखिए सीधी सीधी बात है, लेकिन ऐसे कष्ट जो दैवीय वो अपने आप दूर होने लगते हैं जौ से शिव जी का पूजन करने से। एक और चीज है गेहूं। गेहूं के द्वारा 1 लाख आहुतियों से पूजा करने से संतान का सुख मिलता है, यानी संतान का जन्म भी हो सकता है,
संतान स्वस्थ भी हो सकती है, हो सकता है संतान आपसे प्यार करने लग जाए। ये तीनों केसेस हैं। संतान का सुख, मैं कई बार सुख की परिभाषा आपको बताता हूँ, विशेषकर संतान के सुख की, तो उसके अनुसार संतान का सुख प्राप्त होता है। कितनी सरलता से, लेकिन एकाग्रचित्त हो, समर्पित हो, पूरी तरह एक लय होकर भगवान की उपासना आप कीजिए। महादेव सुनेंगे तो जरूर, ये पक्की बात है। आइए मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जानते हैं। और आइए अब सुनते हैं धर्मशास्त्र से। आज मैं आपको भीम और शंकर नाम के ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ। बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ी आनंददायक ये कथा है। प्राचीन काल में एक अत्यंत भयंकर दैत्य हुआ। इस दैत्य का नाम था भीम। लोग जनरली महाभारत के भीम से इनको कोरिलेट करते हैं, वो नहीं, दैत्य का नाम था भीम। वह हमेशा प्राणियों को कष्ट पहुंचाता था, और जो लोग लाचार थे, गरीब थे, मजबूर थे, उनको ज्यादा पहुंचाता था। उसकी माँ का नाम था कर्कटी। उसने अपनी माँ कर्कटी से पूछा, मेरे पिता कौन है और वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? तब कर्कटी बोली, तुम राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के पुत्र हो, जिन्हें श्री राम ने मार डाला था। और तुम्हारे पिता का नाम था कर्कट और माता का नाम था पुष्कसी। विराध मेरे पति थे और वह भी राम जी के द्वारा मारे गए थे, और उनके मारे जाने के बाद से मैं माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त मुनि के शिष्य, जिनका नाम था सुतीक्ष्ण, उसको अपना आहार बनाने गए, यानी उसको खाने गए। सुतीक्ष्ण विष्णु भक्त थे और बड़े तपस्वी मुनि थे। उन्होंने मेरे माता पिता को भस्म कर दिया, और उनके जाने के बाद मैं अकेली इस पर्वत पर निवास करने लगी। कुछ दिन बाद यहाँ पर महान पराक्रमी कुंभकर्ण आए और बलात् उन्होंने मेरे साथ समागम किया, और उसके बाद लंका चले गए। फिर तुम्हारा जन्म हुआ। अब तुम ही मेरे एकमात्र सहारा हो और रिश्ता हो। अपनी मां कर्कटी की ये बातें सुनकर भीम बहुत गुस्से में आया, और उसने सोचा कि मेरे नाना नानी और माता पिता सभी को विष्णु जी ने मार डाला। अब मैं उससे अपने पूरे कुटुंब का बदला लूंगा। वह घोर तप करने के लिए बैठ गया। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहा, मांगो वत्स, क्या मांगते हो? तब राक्षस भीम ने उनसे कहा कि मैं बहुत बलशाली हो जाऊं, तुलनीय बलशाली हो जाऊं, ये वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया। बोले तथास्तु। जे वरदान प्राप्त करते ही उसके अंदर जो घमंड आया, राक्षस ठहरा। जो देव प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें जितनी शक्ति आती है उतना कम घमंड होता है, लेकिन ये तो राक्षस ठहरा, तो इसके अंदर बहुत घमंड आ गया। एकदम ये घमंड से निकला पड़ा रहा। भयंकर घमंड की वजह से इसने और ज़्यादा अत्याचार करने शुरू कर दिए। और वैसे ही एक अत्याचार इसने किया। कामरूप नामक नगर पर उसने आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी को जीतना चाहता था, इसलिए कामरूप नाम के नगर पर उसने आक्रमण किया। और वहीं सुदक्षिण का राज्य था। ये शिव भक्त थे। अब वो बड़े बलशाली थे। उन्होंने भीम को हरा दिया। हराकर उसको बंदी बना लिया और उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे एकांत में कैद कर दिया। हाँ, एक चीज हुई, जेल के अंदर भी शिव पूजा का नियम नहीं टूटा, और वो बंदी गृह में बार बार मां गंगा का ध्यान करके, मानसिक स्नान करके, वहीं पार्थिव शिवलिंग बनाकर और पूजन शुरू कर देते थे।
और पंचाक्षरी शिव मंत्र का जप करते थे। और उनकी पत्नी का नाम था दक्षिणा, वह भी शिव पूजा में रम जाती थी। खैर, भीम राक्षस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, तो सुदीक्षण को पकड़ लिया। उसके बाद उसने पृथ्वी से धर्म का लोप करना शुरू कर दिया और सब जगह उसने त्राही त्राही मचा दी। यहां तक कि कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य भी नहीं कर सकता था। उसने क्या किया, वेदों पुराणों का लोप करना शुरू कर दिया। कोई धार्मिक कार्य वो करने ही नहीं देता था। यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय सब रुक गए। ऋषियों को बहुत प्रताड़ना दी, ब्रह्मांड और पृथ्वी की दुर्दशा कर दी। ये देखकर ऋषि मुनि देवता चिंतित हो गए और वे सभी भगवान शिव के पास गए और उनसे कहा कि भैया आप रक्षा कीजिए, महादेव आप प्राणियों की रक्षा कीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं उस राक्षस का संहार करूंगा, और इसलिए भी करूंगा क्योंकि उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिणा को सेवक बना लिया है, बंदी बना लिया है, इसलिए अब उसे ज़्यादा जीवित नहीं रह सकेगा वो। तो सारे देवगण फिर अपने अपने स्थानों पर आ गए। इधर सुदक्षिणा राजा का तप बढ़ता जा रहा था और इधर इसके अत्याचार बढ़ते चले जा रहे थे। एक दिन जब राक्षस को पता चला कि वे पूजा करते हैं तो गुस्से में भर उठा और राजा के बंदी गृह में जा पहुंचा। राजा उस वक्त भी तप कर रहे थे और ये देखकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार कर दिया। इसे ये घमंड है था, यही तो घमंड होता है जो मनुष्य का नाश कर देता है। पार्थिव शिवलिंग पर ही प्रहार कर दिया और वहीं तुरंत शंकर जी प्रकट होते हैं और हुंकार करते हैं और वही राक्षस को भस्म कर देते हैं। और उसके बाद लोग कहते हैं कि हे भगवान, आपने इस पूरे क्षेत्र की रक्षा की है, इस पूरे क्षेत्र के निवासियों की रक्षा कीजिए, अब आप यहीं ठहर जाइए। तो वो फिर तथास्तु बोलते हैं, वहीं ठहरते हैं और उस ज्योतिर्लिंग को भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। अभी पता ही ये कहाँ है? पूना से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। जाइए आप, बड़ी वीरता मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, डिप्रेशन से बाहर आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा कि जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ है करने के लिए और आपको अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी। और अब जानते हैं आज का गुरु मंत्र। बरसात में नाक बहने लगती है, जिसे कहते हैं हम नाक का चलना, उसके साथ साथ छींकें आने लगती हैं, खांसी आने लगती है। जब ऐसा हो रहा हो तो 1 चम्मच शहद लीजिएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि शहद लेने के 15 मिनट तक आपको जल नहीं लेना है। ईश्वर की कृपा से, महादेव की कृपा से छींकें, खांसी, नाक का चलना कुछ दिन में रुक जाएगा। आनंद आया होगा, आशा करता हूँ। आप शिव भक्ति में रमते रहिए और भगवान शिव आपका कल्याण करे। इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।